JKUT News 8। उन्होंने ये यहाँ लॉक लगा हुआ था, आप अगर थोड़ा सा कैमरा घुमा सकते हैं प्लीज़, तो देखिए ये लॉक उन्होंने हमारा यहाँ से तोड़ के फेंक के अपना नया लॉक उन्होंने ये लगा दिया है और इस रूम को बंद कर दिया है। कल नाइट तहसीलदार आए, यहाँ पे इन्होंने लॉक तोड़ दिया। हम यहाँ पे बैठे थे, हम कल भी बैठे मैम के साथ, प्लीज़ बोले हम किसी की बात भी नहीं सुनी तो बदतमीजी की। इधर दर्शकों, पुंछ जिले के बेंच गांव में बेलगाम है अफसर शाही। गांव के नायब तहसीलदार ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल का तोड़ा ताला, एक कमरे पर किया अवैध कब्जा। मौके पर गए CEO एजुकेशन और डिप्टी CEO एजुकेशन। उन्होंने कहा ये मामला बहुत गंभीर, करेंगे बड़े अधिकारियों से शिकायत। आइए देखते हैं गांव बेंच से हमारी ये रिपोर्ट। कौन से स्कूल पढ़ते हैं आप? गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। क्या हुआ था कल यहाँ पे स्कूल? सर कल यहाँ हमारे स्कूल के साथ बेइंसाफ़ी की गई थी। डेस्क ताले तोड़े, डेस्क बाहर फेंक के। मैम ने बड़ी कोशिश की उनको रोकने के लिए, मगर वो उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। डेस्क बाहर निकाले, ताले शाले तोड़ के बहुत बेइंसाफ़ी की हमारे स्कूल के साथ। कौन था जिन्होंने ताले तोड़े थे? सर वो तहसीलदार था शायद, पता नहीं, मुझे इस बात का पता नहीं था वो कौन है, लेकिन उन्होंने मतलब डेस्क बाहर फेंक के ताले तोड़े, ये सब किया। तो मैम ने रोकने की कोशिश की, कमरा मांग रहे थे शायद, तो बेइंसाफ़ी की हमारे स्कूल के साथ। कल नाइट तहसीलदार आए, यहाँ पे इन्होंने लॉक तोड़ दिया। हम यहाँ पे बैठे थे, हम कल भी बैठे मैम के साथ, प्लीज़ बोले हम यहाँ पे खुद बैठेंगे। हम पढ़ते थे यहाँ पे, सिर्फ लॉकडाउन में हम नहीं आए, तो ये ऐसे ऐसे हमारे डेस्क इन्होंने बाहर फेंके, बोल रहे हम नहीं आपको बैठने देते। ये हम आज भी देखो बाहर बैठे हुए, डेस्क हमारे तोड़े हुए, तो हमें अंदर नहीं बैठने दिए, तो हम बाहर टाटू पे बैठे। यास्मीन, मैं स्कूल में एज ए टीचर हूँ। तो कल सर यहाँ पे हम लोग ने क्लास ली हुई थी, तो बच्चे भी बैठे हुए थे। इतनी देर में तहसीलदार साहब आ गए, तो उनको हमने कहा कि सर आप अनऑफिशियली जो है रूम ऑक्यूपाई मत कीजिए। उन्होंने कहा नहीं मेरे पास DC साहब का ऑर्डर है। तो हमने कहा ऑर्डर दिखाइए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं ऑर्डर DC साहब को दिखाऊंगा, आपको नहीं दिखाऊंगा। तो उन्होंने ये यहाँ लॉक लगा हुआ था, आप अगर थोड़ा सा कैमरा घुमा सकते हैं प्लीज़, तो देखिए ये लॉक उन्होंने हमारा यहाँ से तोड़ के फेंक के अपना नया लॉक उन्होंने ये लगा दिया है और इस रूम को बंद कर दिया है। अब हमारे पास अगर आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएं प्लीज़, पार्क की तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमाएं प्लीज़। ये स्कूल है हमारा, क्योंकि 50% जो है इनरोलमेंट हमें ऑर्डर था कि ड्यूरिंग कोविड आपने 50% जो इनरोलमेंट है वही रखनी है स्कूल में। स्टैगर्ड क्लासेस थी, कभी बॉयज़ को बुलाते थे कभी गर्ल्स को, तो उस दौरान कम हमें यूज़ पड़ी इन रूम्स की, ज़्यादा वहीं करते रहे। लेकिन जब क्लासेस इकट्ठी आने लगी, पूरी बच्चों को हमने बुला लिया, तो हमें दिक्कत आने लगी, तो इसलिए हमें यहाँ की ज़रूरत पड़ी। लेकिन कल आके उन्होंने, हालांकि हमारी जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है नीलम मैम, उन्होंने भी मना किया और हमारी ZDO मैडम भी उसी वक्त पहुँची, उन्होंने भी मना किया कि सर आप इस रूम को नहीं ले सकते, हमारे पास अबाउट 162 की स्ट्रेंथ है यहाँ पे सर, तो हमारे पास सिर्फ 4 या 5 रूम ही है उस साइड, तो ऐसे में बच्चों को मुश्किल हो जाता है। 8th तक ये स्कूल है, तो ये नहीं करना चाहिए था तहसीलदार साहब को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि DC साहब इसके खिलाफ फील फॉर एक्शन लेंगे और हमारा ये रूम फ्री करवा के देंगे। रविंद्र कौर। मैडम बताएं क्या हुआ था कल? सर कल दिन को कुछ लगभग 2 बजे के करीब यहाँ पे नायब तहसीलदार और उनके साथ उनकी पूरी टीम जो है वो आई और उन्होंने मैम को बुलाया और कहा कि हमें ये रूम जो है चाहिए। मैम ने कहा कि आपके पास अगर कोई परमिशन है तो दिखाएं आप, उसके बाद ही हम आगे देखेंगे। हम अपने जो है जोनल एजुकेशन ऑफिसर उनसे पहले रब्ता करेंगे और CO सर से बात करेंगे, फिर आपको हम कमरा दे सकते हैं। तो ऐसे हम जो है आपको ऑफिस बनाने के लिए हम परमिशन नहीं दे सकते। तो उन्होंने सीधा वो बदतमीज़ी पर आ गए और उन्होंने कहा कि हम फोर्सिबली इस रूम को खाली करेंगे, हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है। तो उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी की और ताला जो है वो भी काट दिया। ताला काट के तो वो अंदर घुस गए और उन्होंने अपना जो है ऑफिस का सामान वगैरह यहाँ पे रखा और बच्चे यहीं पे थे, हम लोग भी इनको पढ़ा रहे थे। अभी काफ़ी दिनों से क्लासेस तो हमारी यहीं पे चल रही हैं,
पहले से ही क्लासेस चल रही हैं। अभी कोविड के दौरान जो है हमारी क्लासेस यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि 50% जो स्ट्रेंथ है वो हमारी जो 2 पार्टीशंस में है ये स्कूल, तो एक ही पार्ट में जो है हमारी क्लासेस चल रही थी। तो उसके दौरान ये कह रहे हैं कि भाई हमें ये रूम चाहिए, हमें आप ये इसको खाली कीजिए और हम यहाँ पे अपना ऑफिस लगाएंगे। तो फिर उसके बाद किस तरह से कार्रवाई है स्कूल जो प्रशासन है उसकी? मैम ने तो, हमारी जो हेड मैम है उन्होंने उसी वक्त जेडीयू मैम को फ़ोन किया कि भाई ऐसे ये कर रहे हैं, तो फोर्सिबली ये ताले को काट रहे हैं। और तब तक साथ ही हमारे जेडीयू मैम आ गए मौके पर, उन्होंने फटाफट कार्रवाई की, उन्होंने भी उनसे बात की, उन्होंने जेडीयू मैम के साथ भी बदतमीज़ी की। सर कल ऐसा हुआ कि यहाँ पर मुझे मैम ने फ़ोन किया, हेडमिस्टर मैम नीलम कुमारी ने, तो मुझे बताया कि यहाँ पर हमारे जो नायब तहसीलदार साहब आए हुए हैं तो वो रूम मांग रहे हैं। मैंने कहा मैम आपके पास रूम है? मैम ने कहा नहीं मैम हमारे पास आ गए रूम की शॉर्टेज है, 178 यहाँ पर स्ट्रेंथ है और सिर्फ 3 रूम हैं हमारे पास। तो छोटी क्लासें, प्राइमरी क्लासें तो वो पहले ही से हवा में बैठती हैं बेचारी, और कभी कहीं पर बच्चे दर-बदर होते हैं, कभी कहीं पर। अब ये कोरोना के दौरान ये जो पोर्शन था हमारा स्कूल का, यहाँ पर 2 रूम हैं हमारे, बड़े अच्छे रूम, फर्स्ट क्लास। तो ये 2 रूम हमने बंद कर दिए क्योंकि हमें 50% जो बच्चे थे वो बिठाने थे क्लासों में। बच्चे कम थे तो आते भी कम थे, जो जब के स्कूल लगे हुए उसके बाद भी बच्चे कम, अब भी आने लगे, 2 हफ्ते हो गए कि बच्चे लगातार आ रहे हैं। फिर मैंने इनसे कहा कि आप ये जो रूम हैं वो वाले रेनोवेट करो और यहाँ पर बच्चों को 8th और 7th क्लास को बिठाओ। अब ये मैम ने, नीलम मैम ने क्या किया कि बाल्टियाँ 2 मंगाई हमें रेनोवेशन के लिए, तो रेनोवेशन कराने वाले थे। तो जब इन्होंने फ़ोन किया, मैंने कहा नहीं हम तो नहीं रूम दे सकते हैं, तो तहसीलदार साहब से मेरी बात कराओ। तो जब तहसीलदार साहब बात की तो वो कह रहे मुझे डी साहब से ऑर्डर मिला है, तो मैं तो अगर आपने दिया लीगल तो फिर भी मैं ले लूँगा, अगर नहीं दिया तो फिर भी मैं ताला तोड़ के तो अंदर जा सकते हैं। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं सर, आप ऐसी बात नहीं करना, मैं आ रही हूँ उधर। इतने में 5 मिनट के बाद मैं यहाँ पर पहुँच गई। जैसे मैं आई तो यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे किए हुए थे उस नायब तहसीलदार साहब ने। तो मैंने कहा बच्चा आपने ताला क्यों तोड़ा? उसने कहा मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं ताला तोड़ सकता हूँ। मैंने कहा मजिस्ट्रेट हो आप, ताला नहीं तोड़ सकते हो, यहाँ पर हमने कोई इलीगल काम नहीं किया हुआ है, कोई हमारे पास यहाँ कोई चोरी का माल नहीं है, ये स्कूल की बिल्डिंग है, एजुकेशन की बिल्डिंग है, हम एजुकेशन बच्चों को तालीम देने के लिए ये बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए नहीं बनाई है। अगर आप रूम लेते भी हो तो आप एक एप्लीकेशन लिखो, डी साहब से मार करके सीओ साहब से, सीओ साहब मेरी तरफ मार करेंगे तो फिर हम आपको एक रूम दे सकते हैं, लेकिन हम अपने डिपार्टमेंट की परमिशन के बगैर नहीं दे सकते। उसने कहा हमें डिपार्टमेंट से पूछने की, एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे इतनी पावर मिली है। मैंने कहा तू अभी बच्चा है छोटा, तो ये रफ लैंग्वेज मत इस समय मुझे कहने लगे, आप अगर अफसर हो तो मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं ताला तोड़ के अंदर जा सकता हूँ, आप जाओ जो कुछ करना कर लो। तो ये उसने बड़ी वर्गर लैंग्वेज ही मेरे साथ इस्तेमाल की। मैं ये ऐसी कुछ बातें उसने कही जो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती। तो ये बच्चा है छोटा, अभी मेरी एज जो है वो 60 साल होने को आई है, वो अभी न्यूली अपॉइंटेड है, तो उसने ऐसी लैंग्वेज यहाँ पर इस्तेमाल। अब देखो बच्चे हमारे बाहर बैठे हुए हैं, इस रूम में बैठते थे बच्चे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं मंडे से, तो हमने यहाँ हॉल बनाना था।